हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीम हिमाचली क्रिएटर्स में। तो आज हम दोबारा एक ब्लॉग के साथ आ चुके हैं। तो मतलब एक बाबा है यहाँ पर जो हर जगह रहते हैं शिव जी के मंदिर के आसपास। तो आज आपको उनके साथ इंट्रोड्यूस करेंगे, उनसे कोशिश करते हैं बात करने की। अगर वो कर सकते हैं तो हम बोलते हैं, और आप तो वीडियो में बने रहो और देखो हमने बाबा जी से क्या क्या पूछा है। चलो पहले बाबा जी के पास चलते हैं। बाबा जी हमारा है यूट्यूब चैनल जी। तो हम उसमें वीडियोस बनाते हैं, जैसे घोस्ट भूत वगैरह की। अच्छा। तो मतलब हम विजिट करते हैं, जैसे हमें ब्लॉग बताते हैं इस जगह में जाओ। जी। तो उसमें आपका क्या विचार है इसके बारे में? मतलब ये भूत वगैरह होते हैं? ये जो है आत्मा ही भूत है। वो भी है। हाँ, जो अपनी आत्मा है यही भूत है, यही सब कुछ है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। समझ रहे? यही भेष महाकाल का ही बन जाता है, भैरव का ही बन जाता है, शिव का ही बन जाता है। और इसमें जितने स्वरूप है सब एक ही स्वरूप है। रूप 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 अच्छा। महाकाल शिव, जिसमें आप हनुमान जी का भी रूप देखेंगे, हाँ जी। निशाचरों का भी रूप देखेंगे। हाँ जी। सभी में शिव है। जैसा हम कर्म करेंगे वो रूप हमारे अनुसार बन जाएगा। हाँ जी। समझ रहे? ये भूत प्रेत जो होते हैं ये भी शक्तियाँ होती हैं। वो भी है। ये महाकाल भैरव है, इनके पास सभी विद्याओं का ज्ञान है, सभी गुण संपूर्ण है। हाँ जी। जब ही इनसे कुछ डरते भी हैं लोग, भैरव से। कभी भी आप अचानक कहीं जाना, बंद कमरे में बैठ जाना, हाँ जी। फिर शाम को अंधेरा हो जाए, आपको कुछ भय लगेगा, उसमें लाइट ना हो। हाँ वो भी है? है। लगता है है? हाँ जी। वो हमारी आत्मा जो है अंदर की, वो डरने लगती है। अगर कहीं से भी कोई पत्थर गिर जाए हाँ जी। तो उसकी आवाज़ की अड़चन में आप ये सोचेंगे हम ये भूत है यहाँ पर कोई। हाँ हाँ जी। तो ऐसे सोच विचार मन में नहीं आएंगे ना, तो कभी भी आपको डर नहीं लगेगा। हाँ डर नहीं लगे। और जैसे काली का रूप है, हाँ जी। हैं? हम भक्तों के साथ गलत करेंगे, हैं? जी। तो भगत तो माता वहाँ शांत नहीं बैठेंगी, वो भी भजन करेंगे माँ का, या मान लो भगवान का। हाँ जी। वो भी अपनी शक्तियाँ जो है माँ तक भेजेंगे। जैसे हम आपको परेशान कर रहे हैं, हड्डियाँ लटका ली हैं, कुछ भी लटका ले, रात को तांडव दिखा रहे हैं। हाँ जी। ये जो है रूप तो सभी शिव के हैं। हम जैसे हम भजन कर रहे हैं, नाच गान करने लगे, ये शक्तियाँ माता और शिव जी दोनों ही भेजते हैं, अर्ध स्वरूप। भूत प्रेत आत्मा ये सब अपने अंदर है, जी। वो भी है। यही अपनी शक्तियों से ही उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे आप जो जो आप सोच विचार में कहेंगे ये पत्थर नहीं, ये मूर्त है, तो आपको वो मूर्ति दिखाई देगी। वो बात सही है। हमने आपको, और मैं देखूंगा ये पत्थर है, ये पत्थर ही मेरे को दिखाई पड़ेगा। इसी तरीके अपना सोच जैसी होगी ना, वही चीज़ आपके सामने हो जाएगी। हाँ। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर भूत प्रेत है, जी। तो आपके मन में नहीं, वो है ही। फिर वो आपने सोच लिया यहाँ शिव जी और
मंदिर है यहाँ पर। यहाँ तो सब स्वच्छ स्थान है, तो वो आपको नज़र वही आएगा। हाँ बहुत बोल। अपनी जो सोच और विचार एक होना चाहिए, जिसमें हमारे कभी भय ना हो, तो कभी भी आपको न भूत नजर आएंगे, न प्रेत, आप कोई बाधा भी नहीं आएगी इसमें। आप कहते हैं कि 2-4 किलोमीटर दूर पे कोई मकान ना हो, वहाँ पर शमशान हो, वहाँ लोग जाते हैं, डरते हैं, डरते हैं, डरा के रखा। हाँ डराते रहते हैं, हाँ? वहाँ पर भी हम रह के आए। अच्छा आप लेके आए वहाँ हाँ उस जगह पे भी हम रह के आए। यहाँ किलोमीटरों के हिसाब से जाना पड़ता है, आना जाना, पर हमें जाना आना नहीं पड़ता था। हमें जैसे मैं बीड़ी पीता हूँ, जी। मंदिर या शमशान कहीं हो, है, वहाँ पर व्यक्ति भी आते हैं, जी। तो वहाँ जाना नहीं पड़ता था। मैं तो वहीं रहता था 24 घंटे अपने आश्रम में। गोपेश्वर महादेव मंदिर है मथुरा जी में, मथुरा जी से। हाँ, ग्राम धर्मनगर कोकलावन के पास में हाँ जी। प्राचीन मंदिर है। वहाँ पर जो गोपेश्वर जहाँ पर रास रचाई थी शिव जी ने, वो रास देखने गए थे शिव जी, वहाँ पर वो जब उनका रूप देख लिया शिव जी का, सभी गोपी गोपिकाओं ने उस छिपने के लिए एक कुटिया में घुस गए। जब कुटिया में बढ़ गए तो शिवलिंग स्वरूप हो गए। तो जब से वहाँ उसका कौरवों का वन है, वो कौरवों का वन, हाँ जी। हाँ, वहाँ पर आप जाएंगे तो चारों तरफ तो जंगल है, जंगल है। हाँ, कम से कम 15-20 किले तो ज़मीन है उसमें। बहुत बड़ा कुंड भी बना हुआ है स्नान के लिए। वहाँ पर कोई भी साधु नहीं रुकता था। हम वहाँ पर भी 3 साल करीब गुजार के आए। वहाँ पर भंडारे भी किए वहाँ, नवरात्रों में और दिवाली पे अन्नकूट का प्रसाद। और वहाँ के एक भक्त ने, हमारे अभी मुकदमा चल रहा था, अच्छा। उस ज़मीन पे जो 15-20 किले ज़मीन है, उसमें मुकदमा चल रहा था। वो ग्राम के लोगों, जैसे आपके यहाँ ग्राम, हाँ जी। आप ही लोग यहाँ की मंदिर की ज़मीन पे ओपले वगैरह, जैसे गोबर के, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समझ और गया। लक्कड़ अपने इकट्ठे कर लो या भूसा वगैरह वहाँ भर लो। तो उन्होंने ऐसे करके वहाँ कम से कम 10 किले ज़मीन ग्राम के लोगों ने घेर रखी थी। हमने उसका केस कराया। थाना छाता कोतवाली वो पड़ती है तहसील मथुरा में। हाँ। तो हमारे एक भगत थे, भगत भी हमारे उसी क्रम में लगे पड़े हैं। अभी तो मैं कम से कम 2 साल हो गए वहाँ स्थान पे हाँ जी। नहीं पहुँच पाए। इस राज्य में वो ज़मीन भी निकल के आएगी, ये मोदी की राज्य में। मोदी। अभी तो मैं वहाँ तक गया नहीं। वैसे कलकत्ता भी होया, आसाम भी गया, मध्य प्रदेश भी गया, राजस्थान भी घूम के आए। सभी लोग इसी से डरते हैं जो आप बोल रहे हैं जी। कि बाबा जी हमें ये चीज़ दिखाई पड़ती है। मैं कि अंतर आत्मा को देखो, जो अंदर की आत्मा है उसको एक बार जागृत करो, उसको बाद देखो कि हम क्या है। अब पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई का तो ज्ञान आपको मिलेगा। हम मान लो BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, जी। इसका भी एक वही डिग्री है। जैसा हम सोचेंगे ना, दिमाग में बुद्धि लाएंगे, वैसे क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, आप दर्शन करके आते पहले। जी। हाँ,
ठीक है, बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका। साथ आज की ब्लॉग की समाप्ति यहीं करते हैं। और आपने देखा बाबा जी के साथ हम मिले, उन्होंने हमें राय दी इन भूत प्रेत के बारे में। तो बाकी मैं दोबारा तरुणदीप का शुक्रिया करता हूँ, ये आज हमारे साथ दोबारा वीडियो में आ चुके हैं। इनको कभी बोलने हम मना नहीं करते वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू भाई। और बाकी तरुण भाई, हमारे सब्सक्राइबर्स कुछ बोलना चाहते हो दोबारा आज? वैसे तो कुछ नहीं बोलना चाहते, पर हमारे यहाँ बाबा जुड़े, उन्होंने हमें ज्ञान दिया। इसके बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट करें, वीडियो को शेयर। और बाकी केशव भाई भी ज्ञान व्यान वो बोलना चाहेंगे कुछ? लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ अगले नए ब्लॉग में, अगले नए हॉन्टेड ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करें।